श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसेबी की बोध कथाएं। व्यर्थ की चिंता से हानि। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक धनी और संभ्रांत परिवार की लड़की थी जिसका नाम पटाचारा था। संजोगवश एक गरीब लकड़हारे के साथ उसका विवाह हो गया। उसका पति जंगल जाकर लकड़ी काटता था और उसे बेचता था। समय पाकर वह गर्भवती हुई तो उसने अपने पति से कहा, मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी देखभाल सेवा शुश्रूषा नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं नहर जाना चाहती हूँ। पति ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था कर दूँगा। लेकिन बेचारा गरीब था, क्या कर पाता। समय आने पर पुत्र हुआ, पर उसकी ठीक तरह से देख रेख नहीं हुई। समय बीतता गया, फिर दूसरी संतान होने का अवसर आया। फिर वह पति से बोली, पिछली बार बहुत कष्ट हुआ था, इस बार मुझे नहर जाने दीजिए। पति ने उत्तर दिया, पिछली बार तो मैं व्यवस्था नहीं कर पाया था, पर इस बार तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, मैं अच्छी व्यवस्था करूँगा। बेचारी को पति की बात मानकर रह जाना पड़ा। समय पाकर फिर पुत्र हुआ। लकड़हारा जंगल लकड़ी काटने गया, वहाँ उसे सांप ने डस लिया। बेचारी प्रतीक्षा कर रही है कि पतिदेव अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, पर वह जीवित रहे तब तो आए। जब घंटों बीत गए तब वह येन केन प्रकारेण पति को ढूंढने के लिए जंगल जाती है। वहाँ पहुंचकर देखती है कि पति तो मरा पड़ा है। वह बेचारी छाती पीटकर रोती है, बिलखती है, क्या करे, कोई उपाय नहीं है। जंगल से आती है और दोनों बच्चों को लेकर चलती है मायके के लिए। शरीर दुर्बल था, प्रसवोपरांत की वेदना मिटी नहीं थी। रास्ते में एक नदी मिल जाती है। दोनों बच्चों को एक साथ लेकर नदी पार नहीं कर पाती, इसलिए एक बच्चे को इस पार छोड़कर दूसरे को उस पार ले जाती है। उस बच्चे को उस पार में रखकर फिर पहले बच्चे को ले जाने के लिए इस पार आती है। बच्चा देखता है कि माँ आ रही है तो वह घिसक कर आगे बढ़ने लगता है। घिसकते घिसकते नदी में गिर जाता है। बच्चा नदी में बह जाता है और माँ कुछ नहीं कर पाती है। फिर छाती पीटकर रोने लगती है, परंतु कुछ भी चारा नहीं, न कोई सहारा। अब वह दूसरे बच्चे के पास लौटना चाहती है। अभी वह आधी नदी में ही थी कि उस नवजात शिशु को एक चील झपट्टा मारकर ले उड़ता है। बेचारी दुख से विह्वल हो पागल सी हो गई। कहने लगी, पति को सांप ने काट लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरे को चील खा गया। इस प्रकार बिलखती हुई जा रही थी। नदी पार कर कुछ आगे पहुंची तो उसके नहर के एक सज्जन से उसकी भेंट हुई। उसने उससे अपने माता पिता का समाचार पूछा। उस सज्जन ने कहा, क्या बतलाऊं, रात में छत गिर गई जिससे तुम्हारे माता पिता के साथ परिवार के सभी लोग दबकर मर गए। देखती नहीं शमशान घाट में धुआं उठ रहा है। यह सुनकर बेचारी पागल हो गई। न शरीर की सुधि रही, न वस्त्र की, इधर उधर भटकने लगी। उसी अवस्था में एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गई, पर भिक्षुओं ने उसको उस अवस्था में देखकर रोक दिया। भगवान ने कहा, उसे आने दो। वह आकर भगवान के चरणों में गिर गई। एक भिक्षुनी ने अपने वस्त्र से उसके शरीर को ढक दिया। वह बड़बड़ाने लगी, पति को सांप ने डस लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरे को चील उठाकर ले गया और माँ बाप छत के नीचे दबकर मर गए। भगवान ने उसको सांत्वना दिया। उनकी कृपा से उनको अपने शरीर की शुद्धि हो गई। वह दीक्षित होकर भिक्षुनियों के साथ रहने लगी, साधना करने लगी। एक दिन वह बाल्टी में जल भरकर लोटे से जल निकालकर हाथ पैर धो रही थी। एक लोटा का जल बहकर जितनी दूर गया, दूसरे लोटे का जल उससे अधिक दूर गया। इस प्रकार कई लोटे के जल को बहते देखकर उसको ज्ञान हुआ कि जिस लोटे में जितना जल रहता है वह उतनी दूर जाता है। इस प्रकार जिसको जितने दिनों की आयु रहती है वह उतने दिनों तक संसार में रहता है। मेरे पुत्रों,
और पितृ परिवार वालों की आयु जितने दिनों की थी वे उतने दिन संसार में रहे। उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। व्यर्थ की चिंता से हानि होगी, लाभ नहीं। ऐसा सोचकर वह मनोयोग से अंतस साधना करने लगी और एक अच्छी भिक्षुनी हो गई। शांति संदेश मार्च 2023। श्री सद्गुरु महाराज की जय।